Hello, good morning students. How are you? I hope you all are good. So students, today we are going to start chapter 5, that is grouping of materials. Okay, तो आज हम लोग chapter 5 start कर रहे हैं, grouping of material. Clear? So in this chapter we will study about the properties of matter. Clear? So let's start. We observe a variety of things around us. Since they are made up of different materials, they look different from one another. कि आप कई वैराइटीज़ देखने अपने चारों तरफ, आप बहुत सी चीज़ें वैराइटी ऑफ थिंग्स जो है अपने चारों तरफ आप क्या करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. और ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं. दे लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से देखने में भी कैसी लगती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लगती हैं. सम आर मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल लाइक अ प्लास्टिक चेयर or tables, whereas some are made up of more than one material like a pencil, pen, sofa set, etc. Clear? On the basis of end product respective of the material or materials they are made up of, we can group materials. Clear? This help us in locating them easily. So students, cosmetics, stationery, grains, pulses, edible oils, vegetables, etc. arranged in a departmental store. क्लियर. अब जब इनका क्या करते हैं, इसमें क्या दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल और मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, वी कैन ग्रुप मटेरियल्स. इनको हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग में वो करते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, ये लोकेट करने में क्या करते हैं, ये ईजी हो जाता है हम लोगों को. मान लीजिए कोई चीज़ अगर हम किसी चीज़ की ग्रुपिंग कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब हम अपने घर में ही किसी चीज़ की अगर मान लीजिए ग्रुपिंग कर दिया, या हमने बुक एक बुक शेल्फ हम लोगों ने बना ली, तो वहाँ पे हमने क्या किया कि पहले तो हम लोग मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे क्या है, अब ये ग्रुपिंग किस चीज़ की, बुक्स की करेंगे. जैसे मान लीजिए कि एक क्लास ले ली उन्होंने, एक क्लास 4th ले ली, देन 5 ले ली, देन 6 ले ली. अब क्लास 4th की जो रैक होगी उसमें 4th की बुक्स मिल जाएंगी, 5th की होंगी तो 5th की बुक्स मिल जाएंगी. तो ये क्या हो जाती है, एक ग्रुपिंग हो जाती है. ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक दे रखा है कि जैसे कॉस्मेटिक हो गया, स्टेशनरी हो गई, ग्रेन्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल जो है, वेजिटेबल्स हैं, ये क्या किए जाते हैं, अरेंज्ड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर. कहाँ अरेंज किए जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं. बुक्स अरेंज्ड सब्जेक्ट वाइज इन अ लाइब्रेरी. ठीक है. और जो बुक्स होती हैं उनको सब्जेक्ट वाइज उनको किया जाता है, ग्रुपिंग उनकी की जाती है. लाइब्रेरी में सब्जेक्ट वाइज उनकी ग्रुपिंग की जाती है. मेडिसिन्स अरेंज्ड इन अ केमिस्ट शॉप अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस. और जो मेडिसिन्स होती हैं वो केमिस्ट की शॉप पे, जो केमिस्ट शॉप होती हैं वहाँ पे उनके यूजेस के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता है. आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं मटेरियल्स के ग्रुपिंग के. ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन. क्लियर. जैसे किसी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर उनके अकॉर्डिंग जब ग्रुपिंग की जाती है तो उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है. क्लियर. क्लासिफिकेशन कहा जाता है. मान लीजिए एक जो सेम किसी उसकी डिजीज़ की जो मेडिसिन है वो एक साइड रख दी हैं. ठीक है. तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ सेम है, इसलिए उनको एक साइड रखा गया है. क्लियर. तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया है. क्लियर. साइंटिस्ट have classified rocks, soils, plants and animals on the basis of their characteristics of properties. और जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसी तरीके से क्लासीफाई करते हैं किनको, रॉक्स को, सॉइल, प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो उनकी इनको किनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स सर्व द फॉलोइंग पर्पज. क्लियर. नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, वी कैन स्टडी एंड को रिलेट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ईजिली एंड क्विकली. ठीक. तो इससे अब क्या हो जाएगा कि इससे हमारा कौन कौन से पर्पज़ हल हो सकते हैं. जैसे वी कैन
स्टडी एंड कोरिलेट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ईजिली एंड क्विकली। तो ये हमारा वर्क जो है बड़ी ही ईजिली और बहुत ही जल्द से जल्द हो जाते हैं। वी कैन ईजिली लोकेट एन ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ईजिली लोकेट कर सकते हैं। हमें अगर मान लीजिए कोई अच्छी ढंग से अगर कोई चीज़ क्लासिफिकेशन होके या फिर उसका अच्छे से अरेंज मैनर में रखी हुई है, तो हम उसे अच्छे से उस चीज़ को, हमें क्या है कि मैसअप नहीं होगा बहुत ज़्यादा, हमें ये इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें पता है कि ये चीज़ यहाँ मिलेगी, तो ईजिली वो चीज़ हम क्या करते हैं, हमें वहाँ से मिल जाती है। वी कैन ईजिली लोकेट एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ क्लासीफाइड प्रॉपरली। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपरली क्लासीफाइड किया गया है तो वो आइडेंटिफाई करने में भी हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन ट्रेसिंग द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। अब क्लासिफिकेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिन की भी ट्रेसिंग हो जाती है कि उसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एंड एवोल्यूशन, सब्सटेंस का एवोल्यूशन की भी ट्रेसिंग हो जाती है। ऑल दैट क्लियर? सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग अब यहाँ तक हम लोगों ने थोड़ी इसका हम लोगों ने इंट्रो ले लिया। नेक्स्ट अब जो हमारा आता है, स्टार्ट होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। क्लियर? जो मेन हमारा जो चैप्टर से रिलेटेड है, मीन्स हम लोगों को मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना था। तो अब हम लोगों का जो मेन जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैटर के अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वी कैन आइडेंटिफाई थिंग्स और मटेरियल्स बाय सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दे पजेज विच आर डिस्कस बिलो। तो फर्स्ट इज़ साइज़। साइज़ के बेस पर हम लोग इसको एक क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर? एक तो प्रॉपर्टीज़ की साइज़ हो गई किसी भी मैटर की। अ ग्रॉस असेसमेंट ऑफ द साइज़ ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी मेड विजुअली और वेरी प्रीशियसली with a measuring scale. Volume is calculated mathematically to get the exact size of an object. अब मेन चीज़ देखिए, अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर के थ्रू समझा रखा है, जैसे कि ये सॉलिड ले रखा है। ठीक है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड कोई भी चीज़ होगी उसका क्या होगा, शेप जो है डेफिनेट होगा। क्लियर? लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। और लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता। क्लियर? तो इसका शेप जो है वो कैसा होता है, क्लियर नहीं होता है, क्योंकि ये जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसी का रूप ले लेता है। साइज़ की रही बात, तो साइज़ क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या विजुअल देख सकते हैं, उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं बाय सीइंग, मतलब किसी स्केल के थ्रू भी उसको मेज़र कर सकते हैं, देखकर भी उसको मेज़र कर सकते हैं। उसका वॉल्यूम को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, उसके हम लोग वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके एग्जैक्ट साइज़ को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट आता है शेप। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप बट लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड का तो डेफिनेट शेप होता है, बट जो लिक्विड होता है उसका शेप डेफिनेट नहीं होता है, क्योंकि आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। क्लियर? दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। अ सॉलिड सब्सटेंस में बी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। सॉल्ट, शुगर एट्सेट्रा आर क्रिस्टलाइन। जो सॉलिड सब्सटेंस है वो क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं और एमॉर्फस भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट और शुगर वो कैसे एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन के हैं। क्लियर? और वैक्स, डस्ट, फ्लोर, क्ले एट्सेट्रा आर एमॉर्फस। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, एमॉर्फस के हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है रफेज, रफनेस। क्लियर? अब रफनेस किसी भी ऑब्जेक्ट की, इससे भी हम, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई मैटर की। अ सॉलिड, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, रफनेस। अ सॉलिड सब्सटेंस कैन हैव अ स्मूथ और अ रफ सरफेस। सॉलिड जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो स्मूथ भी हो सकता है और उसकी सरफेस रफ भी हो सकती है। मार्बल्स, टाइल्स एंड मिरर्स हैव अ वेरी स्मूथ सरफेस। जो आपने मार्बल्स देखे होंगे या फिर टाइल्स वगैरह आपके घरों में यूज़ होती हैं, मिरर यूज़ होता है, उसकी सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है। टिम्बर हैज़ रफ सरफेस। वहीं टिम्बर जो हो गया आपका, उसकी सरफेस कैसी होती है, वो छूने में ही कैसा लगता है, रफ लगता है। नेक्स्ट आपका आता है लक्ष्यर। ठीक है, लक्ष्यर क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय मेटल। मेटल ऑलवेज शाइन इन प्योर स्टेट।
मेटल मतलब बाय लुकिंग कैसा लगता है, मीन्स चमकीला लगता है, किस तरीके का लगता है। तो मेटल जो है हमेशा प्योर, जो मेटल की जो प्योर स्टेट होती है उसमें हमेशा कैसा शाइनी होता है, ठीक है। द शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ कॉल्ड लस्टर। और जो मेटल की शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, मीन्स जो उसकी चमकदार जो प्रॉपर्टी होती है, वही क्या कहलाता है, लस्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, अल्मोनियम, आयरन एट्सेट्रा आर लस्टर। ये कैसे होते हैं, लस्टर होते हैं, मीन्स ये सभी कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दे रखी है, कलेक्ट एन आयरन नेल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कलेक्ट करनी होंगी, जिसमें आपको एक आयरन नेल लेनी होगी, एन एल्यूमिनियम फॉइल लेनी होगी, जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है उसको लेना होगा, और पीस ऑफ वुड लेना होगा, एक वुड का टुकड़ा लेना होगा, एक कॉपर वायर का पीस लेना होगा, एंड सैंड पेपर। क्लियर, तो इतनी चीज़ें आपको लेनी होंगी। रब ईच ऑफ दीज थिंग्स विद दी सैंड पेपर एंड सी केयरफुली। अब इन सभी को जो सैंड पेपर होगा उससे आप लोग क्या करेंगे, रब करेंगे, हर एक चीज़ को बाय एंड बाय रब करेंगे, ठीक। डज द सरफेस ऑफ एनी ऑफ दैम अपीयर शाइनिंग, ठीक। तो उसके बाद जब आपने रब किया उसके बाद आप क्या देखेंगे कि क्या सभी की जो सरफेस है वो शाइनी है। क्लासीफाई द थिंग एज शाइनिंग एंड नॉन शाइनिंग। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओपेसिटी। ये तो आपकी एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या आती है, हम लोग ऊपर 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, आई थिंक, सॉरी 4 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ये 5th है प्रॉपर्टी, क्या, ओपेसिटी। ग्लास एंड प्योर वाटर आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ओपैक क्या होता है, मीन्स वो ओपैक का मतलब ही होता है कि वो ट्रांसपेरेंट ही होता है। तो इनकी क्या एक प्रॉपर्टी क्या होगी, ग्लास एंड प्योर वाटर आर ट्रांसपेरेंट। जो ग्लास है और प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि वुड, मेटल या फिर स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। सब्सटेंस थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपैक सब्सटेंस, ठीक है। वो सब्सटेंस जिनके थ्रू हम लोग क्या है, जिनके थ्रू आर पार हम लोग नहीं देख सकते, वो ओपैक हो जाते हैं। इन अदर वर्ड, एन ओपैक सब्सटेंस डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। या फिर अदर वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि ओपैक वो सब्सटेंस है जो कि अपने आप से लाइट को पास होने को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। इट मीन्स जब लाइट अलाउ नहीं करेगी, मीन्स आपस में हम लोग यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह नहीं देख सकते। मीन्स जैसे आपका एक स्टोन हो गया, स्टोन के आर पार आप नहीं देख सकते हैं। अब एक मिरर ले लेंगे, तो मिरर में आप क्या है, अगर मिरर पीछे से पेंटेड नहीं है तो उसमें भी आप आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका ओपैक हो जाएगा। बट अगर जो सिंपल प्लेन अगर ग्लास लेंगे तो उसके आर पार आप लोग देख सकते हैं, तो वो ओपैक नहीं होगा। क्लियर, देयर आर ऑल्सो फ्यू सब्सटेंस विच अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैम। यहाँ पे कुछ ऐसे और भी सब्सटेंस हैं जो कि अपने आप से लाइट को पास होने देते हैं, ठीक, अलाउ करते हैं। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस और ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, या तो उन्हें सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहेंगे या फिर ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस कहेंगे। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ पेपर सोक्ड इन ऑयल अपीयर सेमी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, ठीक। अब जैसे एक पेपर है, मान लीजिए आप वो चिकना, उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा ऑयली हो गया, चिकना हो गया, या फिर मान लीजिए अब आप क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक पेपर लिया, आपने कोई जो पूड़ी आपकी मम्मा ने बनाई, फिर आपने क्या किया, उसमें पूड़ी में ऑयल बहुत लग गया। आपने सोचा कि चलिए अब हम किसी पेपर से इसको क्या कर लेते हैं, जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हटा देते हैं, ठीक। तो आपने पेपर से उसको दबा दिया, तो क्या हुआ, जो ऑयल था, वो एक्स्ट्रा जो ऑयल था पूड़ी का, वो उस पेपर में लग गया। नेक्स्ट कुछ टाइम बाद आप देखेंगे अब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाएगा, मीन्स आपको धुंधला धुंधला दिखाई पड़ने लगेगा यहाँ से वहाँ के लिए, दूसरी साइड के लिए। तो ये क्या हो गया, जब धुंधला किसी चीज़ में दिखाई पड़ता है आर पार, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो गई, जो ओपेसिटी हो गई, ठीक। तो जो ओपैक होते हैं वो लाइट को अलाउ नहीं करते हैं अपने आप से गुजरने के लिए, और जो सेमी ट्रांसल्यूसेंट या फिर ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस होते हैं उनसे लाइट पास हो जाती है। क्लियर, अब सॉल्युबिलिटी आती है।
Some substance like sugar, common salt and alcohol dissolve in water completely. कुछ substances ऐसे होते हैं कि जो वाटर में completely क्या हो जाते हैं, dissolve हो जाते हैं. तो उन्हीं substance को जो completely dissolve हो जाते हैं उन्हीं को soluble substance कहते हैं. और यही property substance की यही property क्या कहलाती है, solubility कहलाती है. Clear? A substance which dissolve in liquid is called a solute. और जिस substance को लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है वो सॉल्यूट हो गया. क्लियर? मान लीजिए हमने हमने एक गिलास वाटर लिया, उसमें हमने शुगर को क्या किया, उसमें डिज़ोल्व किया, तो शुगर हमारा क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई. अ लिक्विड विच डिज़ोल्व अनदर सब्सटेंस इन इट सेल्फ इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. और लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया. ठीक है, जिस चीज़ को डिज़ोल्व करेंगे वो सॉल्यूट और जिस चीज़ में डिज़ोल्व करेंगे वो सॉल्वेंट. मीन्स जो वाटर हो गया वो सॉल्वेंट है और जो शुगर हो गई वो सॉल्यूट है. क्लियर? सम सॉल्वेंट्स आर वाटर, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, एक्टोन्स एट्सेट्रा. कुछ सॉल्वेंट्स हैं आपके, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको. प्लास्टिक डिज़ोल्व इन एक्टोन बट नॉट इन वाटर. तो प्लास्टिक जो है वो आपकी एक्टोन में तो डिज़ोल्व हो सकती है बट वाटर में नहीं होगी. आपके क्या प्लास्टिक हो जाती है, नहीं होती है वाटर में डिज़ोल्व. सल्फ़र डिज़ोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड बट नॉट इन वाटर. और जो सल्फ़र होता है वो आपका कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व तो हो सकता है बट वाटर में नहीं होगा. शुगर डिज़ोल्व बोथ इन वाटर एंड एल्कोहल. और शुगर है वो दोनों ही में डिज़ोल्व हो जाएगी, मीन्स वाटर में भी और एल्कोहल में भी. कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर बट नॉट इन एक्टोन और एल्कोहल. और जो कॉमन सॉल्ट है जो आप डेली यूज़ करते हैं सॉल्ट को, वो आपका वाटर में डिज़ोल्व है बट एक्टोन और एल्कोहल में नहीं है. क्लियर? अब हियर इज़ एन एक्टिविटी. Take a glass of water, add some salt, sand, sugar, coconut oil, vinegar and sawdust to the water one by one and stir. Find out if they mix in water. Note down which substance mix in water and which substance do not. यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने के लिए दी है कि आप एक गिलास वाटर लेंगे, उसमें वन बाय वन जो आपको चीज़ें दे रखी हैं, सॉल्ट, सैंड, शुगर, कोकोनट ऑयल, विनेगर एंड सॉडस्ट. अब इनको वन बाय वन वाटर में क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे और स्टायर करेंगे. ठीक है, अब इसके बाद फाइंड आउट करेंगे वाटर में इनमें से कौन सी चीज़ आपकी मिक्स हो जा रही है और ये चीज़ नोट डाउन करेंगी कौन सी चीज़ वाटर में डिज़ोल्व हो रही है, कौन सा सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं हो रहा है. तो यहीं पे आपका जो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पे हम लोग आज फिनिश करते हैं. इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. ओके, बाय बाय.